हाय लियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रेडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ मई की महीने की रीडिंग। तो मई के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या जर्नल रीडिंग होने वाली है, यहाँ सब जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। क्या कुछ है आपकी एनर्जी मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या डिवाइन एनर्जी है मई के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या है डिवाइन की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि वालों के लिए। तो फर्स्ट कार्ड आपका जो अपने आप टर्न हुआ था वो है 2 ऑफ वैंड्स। जो टर्न हुआ था मैंने उसको निकाल लिया था। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप, द चैरिट की एनर्जी, एंड लास्ट वन हमारे पास है 5 ऑफ कप। बॉटम में कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि 9 ऑफ कप का कार्ड है, जिससे मुझे यहाँ पे पता है कि आपका कोई ना कोई विश कंप्लीट होने का, कोई विश पूरी होने की यहाँ पे मई के अंदर चांसेस बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगी अभी। मैं टॉपिक बात करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं इस समय। आपकी एनर्जी है 5 ऑफ कप। आप ना सिर्फ और सिर्फ जो तकलीफ़ है उसके बारे में देख रहे हो। आपने अपनी लाइफ में क्या खो दिया, बस उसके बारे में देखते हो। क्या कुछ खो दिया, क्या नहीं था वो भी खो दिया। मतलब खोने की एनर्जी ज़्यादा है। मैंने ये मिस किया, मैंने ये मिस किया, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, ऐसा आपको लगता रहता है। और वही चीज़ें आपको माइंड पे चढ़ी रहती हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा देखते हो, पॉजिटिव की तरफ नहीं देखते हो। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। दूसरा, और आपके लिए क्या एनर्जी से, आप ना फ्यूचर को बहुत देखते हो। यहाँ भी देखो, आप फ्यूचर की ओर देख रहे हो, यहाँ भी फ्यूचर की ओर देख रहे हो। तो फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हो, जिससे नेगेटिव बनती है, नेगेटिव क्रिएट करते हो और बर्डन की एनर्जी में आ जाते हो। यहाँ पे क्या है 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन की एनर्जी, सप्रेशन की एनर्जी, जिम्मेदारियों की भावना। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी की भावना अपने अंदर समाहित कर लेना कि उसके नीचे अपने आप को दबा पाना। सही गलत का फ़र्क आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को ओवर एनालाइज कर लेते हो। यही सबसे बड़ी आपकी दिक्कत है। तो 2 चीज़ें आपकी, 2 वीकनेस यहाँ पे आई हैं। आप या तो पास्ट की जो चीज़ें खो गई हैं या तो उसमें बने रहते हो, या फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या आपकी संभावनाएं हैं, इनके बारे में देखते रहते हो। यानी कि भविष्य की ओर बहुत झांकते की कोशिश करते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। यहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, अपनी रियलिटी पे रहना है। ये अर्जुन का कार्ड है। ये कहता है कि ना तो धर्म से कोई बड़ा है और ना ही रिश्तेदारी कोई बड़ी है। अपना धर्म युद्ध जब हो तब अपना भी अपना नहीं रहता है, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहा है विद नाइट ऑफ कप्स, जैसे कि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हो, और इसी पीस की वजह से आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है। कोई ऐसी विश जिसको लेकर के आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, यहाँ उसकी जीत हासिल हो रही है। वो जीत आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है और बहुत स्पीड के साथ आते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपनी जीत को पाते हुए दिखाई दे रहे इस महीने की, मई की एनर्जी में ही। ये बहुत आगे की एनर्जी नहीं है, ये मई के महीने में ही एनर्जी है कि आप उस जीत को हासिल कर पाओगे। ठीक है, बस थोड़ी सी नेगेटिव को क्लीन रखना।
सिंह राशि वालों, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आप कोई गैजेट खरीदना चाहते थे या घर संबंधित कोई काम करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे घर है और यहाँ पे कोई गैजेट है या कोई व्हीकल है। तो अगर यहाँ पे भी एक व्हीकल है, तो अगर आप कोई कार, बाइक अथवा घर का रिनोवेशन या अपना खुद का घर खरीदना चाहते थे या बनवाना चाहते थे, तो यहाँ पे मई के महीने में वो एनर्जीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आप बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में रहने वाले हो मई के महीने में। बहुत ज़्यादा आप जो भागदौड़ नहीं करोगे, बहुत रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें करोगे, एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी रहेगी। लेकिन हाँ, भविष्य की ओर जब 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 ज़्यादा झाँकोगे, उस टाइम पर आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हो रहा है उसी के हिसाब से चलो, जो प्रेजेंट में है उसी की ओर देखो, ना भविष्य ना भूत। ठीक है, न भविष्य न भूत। बाकी आपकी कोई एक बड़ी विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। कोई खजाना है जो आपको मिलेगा, कोई लॉटरी है जो अचानक से आपकी लग सकती है और आपको एकदम से सरप्राइज कर सकती है। तो सरप्राइजिंग एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, कोई बड़ी सरप्राइजिंग एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे के आए हो तो अचानक से वो एग्ज़ाम जो पहली आपको नोटिफिकेशन मिली उसमें आपका नाम नहीं था, आप फेल हुए, आप नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड नोटिस निकलता है, अचानक से उसमें नाम निकल आता है आपका और आप क्लियर हो जाते हो। ठीक है, इसी टाइप पे एक लॉटरी का सिस्टम भी कोई हो सकता है। जैसे मतलब जिस हिसाब से भी आप देखोगे, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो काम नहीं पूरा हुआ था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आपका वो काम पूरा हो रहा है। इस टाइप की ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। कुछ एंजल मैसेज, कुछ एंजल मैसेज सिंह राशि वालों के लिए, कुछ एंजल मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि वालों के लिए। बाय द वे, मैं पिकअप आइल रीडिंग मई के लिए बनाऊं या ना बनाऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या मैं मई के लिए आपकी लव रीडिंग जो डिसाइन बेस्ड हो चुकी है, जनरल रीडिंग जो डिसाइन बेस्ड हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो पिकअप आइल रीडिंग मई की वहाँ की, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ राफेल। हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग देख रही हूँ। इमोशन लेवल पर आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी एनर्जी में कुछ ऐड ऑन हो रहा है, विजडम ऐड ऑन हो रही है। आप ना डीप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप भविष्य की गहराइयों में गोते लगाते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंस में रहेंगे तभी भविष्य के गोतों में अच्छे से झांक पाएंगे। ठीक है, 6 ऑफ राफेल, 9 ऑफ राफेल, सॉरी 9 ऑफ एरिल, 2 ऑफ गैब्रियल, अगेन 2 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी, 3 ऑफ माइकल। यहाँ भी निराशा। बॉटम में है 7 ऑफ राफेल। यस, कन्फ्यूजन है, कोई डिसीजन आपको लेना है जो क्लियर एंड कट टू कट लेना है डिसीजन, और इसके लिए अपनी सोल को डिटॉक्स करना पड़ेगा। अगर आप भविष्य में झांकने की कला भी सीख रहे हो, या कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई ऐसा मेथड सीख रहे हो, या कोई अकल्ट की ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हो जिसको आप अपने भविष्य में अपना जीविका उपार्जन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत क्लियर माइंड से रहने की कोशिश कीजिए। और इसमें मेडिटेट लगेगा, फोकस लगेगा। तो मेडिटेट और फोकस रखोगे अपनी लाइफ में, तभी इन चीज़ों का आप एनर्जीज़ को क्लेम कर पाओगे। बाकी यहाँ पे मन्नत का कुआं है। अगेन मैं कहूँगी, कोई बड़ी विश आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, कोई बड़ी विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। 6 ऑफ राफेल से, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट अटैम्प्ट पर नहीं चीज़ कोई पूरी हो रही, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी कोई था तो वो यहाँ पे हील हो रहा है। आपके बचपन को लेकर के
कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी वो भी यहाँ पे हील हो रही है। बचपन को लेकर के कोई भी ट्रॉमा है जो आपके मन में है, मस्तिष्क में है, जिनसे अभी तक हील नहीं कर पाए हो, तो ये मई के महीने में हीलिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ। 9 ऑफ एरिल है और 9 ऑफ कप के नीचे ही 9 ऑफ एरिल का कार्ड है। जहाँ ये विश फुलफिलमेंट है, यहाँ ये भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी ही मानी जाएगी। ये भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर रहा है और ये भी कहता है कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, लेकिन कैसे पूरे होंगे? हार्डशिप से पूरे होंगे। ये सक्सेस मिलेगी, ग्रेट सक्सेस मिलेगी, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में हार्डशिप करने के लिए तैयार हो। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत स्पीडली आ रहा है, जो आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा। 2 ऑफ गैब्रियल्स, फिर से कहूँगी, आपके पास चॉइसेस रहेंगी, बहुत बोल्ड रहेंगी, बहुत एम्बिशियस रहेंगी, भविष्य में झांकने वाली एनर्जी रहेगी। अब आप किसको क्या क्लेम करते हो, कौन सी चॉइस लेते हो, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। 3 ऑफ माइकल, अगेन यहाँ पे रिलीज़ द पास्ट की एनर्जी है। अपने आप को सिचुएशन से ग्रो अप करना है और जो पुराने घाव हैं उनको वैसे ही हील होते देना है, अपने आप ही हील होने देना है, उसको कुरेदना नहीं है बार बार। जितना उसको कुरेदोगे घाव भरेगा नहीं और आप उसी में ही अटके रहोगे। तो पुरानी जो भी सिचुएशन थी उनको हील होने के लिए छोड़ दो, उनको कुरेदना नहीं है। आपके मन में कोई प्रश्न है मई के महीने के लिए तो अपने वो प्रश्न को दोहराइए और मैं तब तक आपके लिए कार्ड सफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनर्जीज गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। जो भी सिंह राशि वालों के मन में प्रश्न है उसके लिए गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है बी असर्टिव। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है सफलता की कुंजी आपके पास है, बस पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। सेकेंड है परफेक्ट टाइमिंग। जो भी है वो आपको परफेक्ट टाइमिंग में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव के साथ बढ़ना होगा। आप नेगेटिव की ओर देख रहे हो। ये 9 ऑफ कप की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है आपके पास। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, स्टेबल होंगे। इतना पैसा आपके पास होगा कि आप खुद के साथ साथ दूसरे की भी मदद कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव रखने होगा। और ये कब होगा? परफेक्ट टाइमिंग पे। नेक्स्ट है ट्रस्ट। अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है अपने आप पे कि आप कर सकते हो। ऐसा कोई वर्क ही नहीं है जो आपसे असंभव है। आपके ऊपर देवी की कृपा है, आपके ऊपर देवी की कृपा है, तो अपना उस कृपा की ओर ट्रस्ट बना के रखना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, सब में दिखाई दे रहा कि आपकी देवी, आपके ऊपर किसी न किसी देवी की कृपा है। ट्रस्ट बस नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पे अगेन फिर से योगा मेडिटेशन की एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है चक्रास की हीलिंग की। तो ये आपको करना है अपनी एक्टिवेट, ठीक है, अपने चक्रा को एक्टिवेट करना है। दूसरा है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। जितना आगे बढ़ते जाओगे अपनी लाइफ में उतनी ही सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे, रुकना नहीं है। बॉटम में कार्ड है इन द नियर फ्यूचर, और ये परफेक्ट टाइमिंग कब बन रही है? आपके इन नियर फ्यूचर में वो जो भी मांग रहे हो आने वाले नज़दीक समय में ही आपको मिलने वाला है। मुझे तो मई दिख रही है, फिर भी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि 2 हफ्ते आगे बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए सिंह राशि रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।